आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम लोग आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर हम लोग साल पे पूछा जाए तो वह 75वां है, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से अभी ट्रेंड कर रहा है, वही है वो। बहुत आदमी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं 75 76, तो यही था। जिस रात को हम लोग आज़ाद हुए थे यानी 14 अगस्त को, उस रात में तो हम लोग मनाए नहीं थे, अगले दिन मनाए थे। यानी एक बार वो हो गया, उसको लगा करके तो 75 तो ऐसे ही साल पूरा गया हम लोगों का, और वो एक बढ़ जाता है जो 76 हो जाता है। इस दिन का सपना दिखाने के लिए कई नौजवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों का चिंता छोड़ करके, घर परिवार का चिंता छोड़ करके, अपना भविष्य को छोड़ करके सब कुछ देश पे कुर्बान कर गए। उन्हीं वीर जवानों सबको याद करने के लिए हम लोग आज का दिन उन लोगों को हम लोग याद करने के लिए रखते हैं। और ख़ास करके अंग्रेज हम लोगों को पूरा जकड़ लिए थे, यानी हम ना फ्री से कुछ बोल सकते थे, ना कुछ उसके अगेंस्ट में कर सकते थे कुछ, यानी मेरा माइंड को वो लोग कब्जा कर लिए थे। तो ये भी एक आज़ादी का मेन हम लोगों का है, जो हम लोग फ्री इंडिया में घूम सकते हैं, जिसके लिए संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों का, उसी के अनुसार सभी देशवासी को चलना पड़ता है। पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। पहले अंग्रेज लोग का जो मन करता था वो लोग उस अनुसार से अलग अलग अपना एक्ट बना दिए और हम लोगों को प्रताड़ित करते रहते थे। यहाँ तक कि हम लोगों से दिन रात काम करवाया जाता था, लेकिन हम लोगों के देश में ऐसे नौजवान हुए, ऐसे विकास पुरुष हुए जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं सोचे। सबसे देशभक्त अच्छा अगर माना जाए तो अभी के युग में एक सेना लोग जो होते हैं वो है, क्योंकि पहले अंग्रेज लोग थे, हम लोग घर में आके सोते थे और वो हम लोगों का मतलब बाहर से षड्यंत्र रचते रहते थे, कैसे हम लोग को कब्जा करना है, ठीक, हर एक जगह जो नहीं हुआ था, और कैसे हम लोगों से वो हम लोग को प्रताड़ित करते थे। लेकिन अभी का समय जो है हम लोग फ्री हैं और हम लोग चैन से सोते हैं उसी तरह, लेकिन बाहर जो षड्यंत्र रचते हैं उनको बॉर्डर पे ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो उनको भी हम लोग याद करते हैं आज के दिन में। और आज का दिन बहुत स्पेशल इसीलिए है क्योंकि यह एक राष्ट्र पर्व ही है, और राष्ट्रीय पर्व होता है जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, यानी केवल वहाँ पे भारतीय ही होता है, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है वहाँ पे। हम लोग हृदय से उसको भारतीय मानते हैं और भाईचारा निभाते हैं एक दूसरे के साथ, और देश को आगे बढ़ाने में हम लोग योगदान करते हैं। हर एक आदमी हर एक क्षेत्र से योगदान करते हैं, सबका अपना अपना योगदान है। कोई सुई भी बनाते हैं तो देश में उनका भी योगदान है, और कोई सबसे बड़ा चीज़ भी बनाते हैं, कोई जहाज़ भी बना रहे हैं तो उसका भी योगदान, यानी हर एक आदमी का योगदान है यहाँ पे। कोई ये नहीं अपने आप को तुच्छ समझ सकता है। जिस प्रकार से राम भगवान जब पुल बना रहे तो गिलहरी वो भी अपने मतलब शरीर में थोड़ा थोड़ा बालू लेके उस पर डाल रहे थे, तो उनका भी योगदान था उसमें। उसी तरह हर एक आदमी का योगदान है, और हर एक आदमी ईमानदारी से अगर काम करे तो मेरा देश फिर कोई आगे पीछे यहाँ पे रहेगा ही नहीं, यानी सबसे आगे हम ही रहेंगे, और बाकी सब जो रहेगा वो हम लोगों का पीछे पीछे चलता रहेगा। और इस अनुसार हम लोग चल भी रहे हैं। अभी बहुत नौजवान हैं जो अनेक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो जो बहुत गर्व की बात है हमें हर एक देशवासी के लिए,
और सबको इससे मनोबल भी मिलता है, यानी उनका मनोबल बढ़ता है। यानी जितने भी आदमी हैं, सभी आदमी अगर हर एक क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भूखा नहीं मरेगा। यहाँ पे है, किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है और किसी के पास पैसा रखने के लिए नहीं है, ये भी है, स्विस बैंक में डालना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा भिन्नता यहाँ पे है, इस सब को मिटाना पड़ेगा, ये सब से पूरा हम लोगों को अलग आना पड़ेगा और एक नया भारत का निर्माण करेगा मिलजुल करके। अभी तो मेन आज़ादी हम लोगों को मिल गया है, लेकिन मेन अमीरी, गरीबी, फिर बहुत सारा इसमें है जो जाति धर्म भी बहुत सारा वैल्यू रखता है। ठीक है, अपना अपना जो है वो सब आदमी फ्री है मानने के लिए, लेकिन हम लोग एक इंडियन के तौर पे देखा जाए तो हर एक आदमी का सपोर्ट करना चाहिए, हर एक आदमी को, जो अभी नहीं मिलता है। और कंपटीशन का दौर है अभी, तो इसमें समझिए नौकरी खास करके आदमी को छीनना पड़ता है। और पहले का ज़माना था आदमी को दिया जाता था, आदमी नहीं लेते थे। एक हमारे मंगल पांडे साहब थे जिन्होंने सबसे पहले आगाज़ किए थे अंग्रेज शासन के विरुद्ध आंदोलन, और वह नौकरी में रहते हुए नौकरी को छोड़ दिए थे। अभी तो आदमी चाहते हैं किसी तरह मेरा नौकरी बना रहे, किसी तरह मेरा कुर्सी बना रहे, लेकिन वो क्या किए थे, पूरा कैरियर उनका फिक्स था, लेकिन फिर भी वो सबसे दूर हटके अपने भारतीयता के बारे में सोचे, जो हम एक इंडियन है और इंडिया के लिए हम लोग सोचेंगे, हम लोग किसी के अंदर में नहीं रहेंगे। उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग भारतीय है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बिहारी पे आते हैं, तो पहले बिहारी मान लीजिए हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने अगर घर में हैं तो हम लोग को घर में कोई भूखा नहीं सोए, उस पर हम लोग काम करेंगे। और इसी तरह हर एक आदमी अगर करे तो फिर भारत हम लोग का आगे बढ़ेगा। हर एक सरकार है यहाँ पे, हर एक अनुसार से, पंचायत स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, लेकिन उस अनुसार से काम नहीं हो रहा है जिस अनुसार से होना चाहिए, क्योंकि इतने नौजवान हैं, पॉपुलेशन और बढ़ रहा है, इसको पूरा गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन इस पे गंभीरता नहीं है किसी का, जो कि बहुत दुखद है देश के लिए भी समझिए। क्योंकि हर एक राज्य जो होता है, क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, अगर हर एक राज्य डेवलप होगा तभी भारत डेवलप होगा, नहीं तो भारत डेवलप नहीं हो सकता है। और सिर्फ हम लोग ही भारत को डेवलप नहीं करवाएंगे, हर एक राज्य में जो भी वहाँ के सरकार है हर एक जगह सपोर्ट करे, लेकिन होता है बदकिस्मती से समझिए लुटेरा सरकार सब आ जाता है, किसको आदमी पहचानेगा। एक आदमी को मौका मिलता है, दूसरा आदमी भी वही हो जाता है। यानी हम लोग समझते हैं जो ये इनको मौका देते हैं या ईमानदार होगा, लेकिन वो भी उसी तरह हो जाते हैं। तो हम ही लोग को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जिस तरह बड़े बड़े नेता लोग पहले थे जो अंग्रेज के साथ मिले हुए थे और जो देश के लिए सोचते थे, उनको मरवाने में उनका बहुत योगदान था। उसी तरह अगर हम लोग देश के बारे में सोचते हैं तो हम लोग को नेता से कुछ भी आशा नहीं रखना चाहिए। हम लोग अपने उस लेवल पे जाए और उस सबको सबक सिखाएं, और यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हम लोग उसको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आदमी परिवारवाद में जकड़ कर रह जाते हैं, जो कि 5 साल के लिए आदमी को पूरा खा जाते हैं। वो ठीक है, परिवार वाला को दिए हम लोग तो वो हम लोग का फ़ायदा करे तब ना, लेकिन वो लोग फ़ायदा हम लोग का करते नहीं और नुकसान ही करते जाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए, अगर हम लोगों को बनाए हुए हैं तो कुछ सोच के बनाए हुए हैं, जो कि अभी के लिए पूरा मन व्यथित करने वाला पल हो जाता है आदमी का। क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन हर एक मतलब स्टेट में हो रहा है लगभग, और नौकरी यानी रोजगार के नज़रिया से देखा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ डेवलप ही नहीं है। आप इतना साल से सरकार चला रहे हैं और बोलते हैं जो अब करेंगे, इतना दिन से कहाँ थे। ठीक है, अभी भी फिर आप वादा किए थे वो भी नहीं निभाए हैं। निभाना चाहिए हर एक आदमी का, क्योंकि नौजवान का कैरियर है, वो लोग का कैरियर एक ही रहता है, खास करके बिहारी का जो भी करना है मन से करते हैं। तो उनको तो मन कोई चीज़ में लगने आप देते नहीं हैं, सिर्फ झंडा उठाने में मन लगा देते हैं उनका, तो उससे बिहार हम लोगों का उतना आगे बढ़ने वाला नहीं है। उनको रोजगार दीजिए आप लोग, और जो भी काम है काम कीजिए, काम करने के लिए आए हैं। कोई भी मान लीजिए आप रोजगार ही किन्हीं को दे रहे हैं तो उनको काम करने के लिए रोजगार देते हैं, तो वो काम करते हैं बेचारे अपने मन से।
तो आप लोग भी अपने मन से काम कीजिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, सिर्फ करवाना जानते हैं। खुद से भी कीजिए, क्योंकि अगर खुद से हम खाली बोलते हैं, खुद पे नहीं करते हैं, तो फिर मेरा बात का वैल्यू नहीं होता है। उसी अनुसार पहले खुद किया जाता है, तब उसका मतलब अमल जो है दूसरे लोग करते हैं। और रोजगार का तो मुद्दा मेन था ही, साथ साथ शिक्षा भी है, क्योंकि शिक्षा अगर हम लोगों के पास नहीं रहता है तो हम लोग का लाइफ अंधकार के समान हो जाता है। ठीक है, जो भी काम है साइड से हम लोगों को करना है, लेकिन खास करके शिक्षा पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक शिक्षित समाज जो होता है और उसी में जो शिक्षित समाज है उसी में डिसिप्लिन भी रहेगा, बड़ा छोटा का वो सब कुछ समझेंगे। और जिसमें ये सब का गुण नहीं है वो शिक्षित नहीं है। शिक्षा ये नहीं जो हम पढ़ के ही बने, एक सीनियरिटी से भी सीखा जाता है आदमी को। जैसे हम लोगों के जो है, हम लोग से सीनियर थे, वो कैसे बिहेव करते थे अपनों से बड़ों से और छोटों से भी, तो उस तरह हम लोगों को सीखना चाहिए। और शिक्षा हम इसलिए बोले थे, वहाँ पे पढ़ाई भी एक फैक्टर हम लोग का बन जाता है, क्योंकि पढ़ाई में हम लोग को क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है, क्यों करना है, ये चारों हम जान लेते हैं। क्योंकि टीचर जब एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो वो सब कुछ बता करके लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे गलती नहीं करते हैं। लेकिन समय तो फिर एग्ज़ाम लेता है, वो बताते हम लोगों को नहीं है। जैसे हम लोग को ठोकर लगता है कहीं पे, वो पहले से हम लोग को बोल करके नहीं आता है, ठोकर लग जाता है तब हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे सावधान रहना है हम लोगों को। तो इसीलिए वो अंधकार में हम लोग को नहीं रहना है। और ठोकर जब लग जाता है हम लोग को, समय तो लगाता है, तो वो अंधकार है, हम अंधकार में चल रहे हैं, तो हम लोग को समय वहाँ से ठोकर दिया। अगर हम लोग पहले से शिक्षित रहेंगे तो वहाँ से हम बच करके निकलेंगे सब कुछ, क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इतने महापुरुष लोग हैं, सफल का भी कहानी है और असफल जो हुए हैं उनका भी कहानी है। दोनों का कहानी हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो पहले हम लोग को शिक्षित समाज का निर्माण करना है, और शिक्षित समाज हम लोग बोल देंगे तो उससे नहीं होता है, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने भी नौजवान हैं सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए सभी आदमी संकल्प लेना चाहिए सभी आदमी को, और ख़ास करके आज के दिन, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि शिक्षा से ही हम और अगला कदम पे जा सकते हैं। हम लोग अगला कदम का नॉलेज रहेगा, पहले हम जान लेंगे तो वो उसको हम सक्सेस फर्स्ट बार में कर जाएंगे, या फर्स्ट बार में नहीं कर पाए, थोड़ा कुछ हम लोगों में प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम लोग कुछ दिन बाद ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कम टाइम में कर लेंगे। अब टाइम हम लोगों के पास उतना है नहीं, और जो भी टाइम है उसको तो हमारे नेता लोग जी खा रहे हैं पूरा, क्योंकि इतना बड़े बड़े वादे करके मुकरना बहुत लगता है जो कायरता वाला बात है। ठीक है, आप हम लोग के माननीय हैं, आपको हम लोग रखे हैं गद्दी पे, ठीक है, लेकिन काम भी करिएगा ना। गद्दी पे क्यों बैठते हैं? पहले भी राजा लोग थे, वो कुछ ना कुछ काम करते थे, नहीं तो इतना जनता लोग था तो उनका तो समझिए जो वहीं पे क्लियर कर देते। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको सुविधा मिला हुआ है, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आपको पॉपुलर बनाया गया है, आप पॉपुलर वैसे बनाया ही जाता है सबको, कोई होता नहीं है, क्योंकि काम किया जाता है तो वो आदमी को पसंद आता है, और काम करवाया जाता है, कोई काम करता नहीं है। जैसे बोले ना, नौकरी अभी कोई देता नहीं है, नौकरी छीनना पड़ता है। जब आदमी एक्टिव होता है तो फिर वो काम करेगा ही, अगर हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो वो काम नहीं ही करेंगे। जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग देश का भी माहौल और अपने राज्य का भी माहौल, जो कि नौजवान को आशा पूरा टूट ही गया है। बहुत आदमी तो चाय का स्टॉल खोल लिए हैं, बर्गर का खोल लिए हैं, पकौड़ा का खोल लिए हैं, ठीक है। तो ये सब ठीक है, देश में होगा, विकास होगा, लेकिन उस तरह से वो जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए यूजी है, पीजी है, ठीक है, तो ये सब वो कर रहे हैं, ग्रेजुएट होके वो लोग क्या चाय बेचेंगे? ठीक है, आप उनको पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया लोग भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका फ्यूचर सेट नहीं होना चाहिए, तब कोई पढ़ेगा नहीं सबका। क्योंकि लक्ष्य कुछ ना कुछ आदमी सोच के ही कोई
जो अपना कोर्स करते हैं, जो फ्यूचर मेरा ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे ठीक है, आदमी का एज भी रखा नहीं रहता है। आपको तो कुर्सी चाहिए लाइफ भर के लिए, लेकिन आदमी का एज भी, बहुत आदमी ऐसे हैं जो अग्निवीर वाला था, उसमें जैसे एज कम कर दिए थे। बहुत आदमी का ऐसा था जो एग्ज़ाम नहीं, सब कुछ निकल गया था, एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, तो वो लोग पूरा लग रहे थे जो पागल हो जाएंगे। सबका दर्द को समझना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं हम एक भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं, ईमानदार भारतीय हैं, तो सबका दर्द समझना चाहिए। और सिर्फ अमीर गरीब को ही नहीं बांटना चाहिए। वहाँ पे कौन इंसान है, ठीक है, हैवान जो है उनको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, लेकिन इंसान जो है उनके लिए कम से कम उनको एक्टिव रहना चाहिए। और देश के बारे में तो हम उतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि अपना ही घर खराब है हम लोगों का। अपने राज्य के बारे में हम लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि इतना ये लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को, पता नहीं क्यों। और बिहारी को बदनाम भी इसीलिए किया जाता है। वैसे बिहारी को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए तो हर एक साल जो यूपीएससी निकलता है सबसे ज़्यादा यहीं का रहता है। लेकिन अफसोस कि यहाँ के नौजवान को ये लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। इतना साल से कुछ नहीं किए हैं, खाली कुर्सी बदलते रहता है, पंचवर्षीय योजना आते रहता है सबका, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी को खाने के लिए नहीं है तो उसको हम अगर 4 व्हीलर दे दे तो वो वहाँ पे तेल कहाँ से लाएगा उनके लिए? नहीं, सिर्फ उनके ये रखा रहेगा। मेन उनको क्या है, रोटी है, रोटी और उनके साथ साथ शिक्षा। क्योंकि रोटी ठीक है हम लोग को जिंदा रहने के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग को खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, जिंदा रहने के लिए खाना है, ठीक है, उस अनुसार से खाना है। साथ साथ हम लोग शिक्षा के साथ साथ अगर अच्छा शिक्षा यहाँ पे मिल जाए हम लोगों को पूरा सुचारू ढंग से, बहुत सारे मीडिया अब है जो एक्टिव हुए हैं, स्कूल सबका पोल खोल रहे हैं, तो उस हिसाब से टीचर को भी पूरा सीरियस रहना चाहिए। क्योंकि टीचर भी जो होते हैं एक समझिए सच्चे देशभक्त होते हैं। क्योंकि सेना भी जो होते हैं वो सेना ऐसे ही नहीं बन जाते, उनका भी एग्जाम होता है, सब कुछ होता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं रहे तो उनको नहीं मिलेगा, तो उनको भी बनाने वाले एक शिक्षक ही होते हैं। इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सरकारी शिक्षक का खास करके उनको पैसा भी मिलता है बहुत अच्छा, और भले ही लेट से मिलता है लेकिन अच्छा खासा मिल जाता है उनको, जो उतना दिन तक फिर दिक्कत नहीं रहे। तो वो लोग मन से काम करें। इस तरह सोचिए जो हम एक टीचर के तौर पे हैं और हम देश का मतलब उसको जो आगे बढ़ाने में हम लोग का, मेरा भी एक भूमिका है, मेरा भी नहीं, मेरा ही भूमिका है, और किसी का देश को आगे बढ़ाने में नहीं है। आगे बढ़ाने में हम लोग जिनको फिर बनाते उसके बाद सेना है, ठीक है, मेन टीचर्स का ही होता है। और इनको थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा, क्योंकि जब टीचर्स के बारे में देखते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग रहते हैं जो बहुत टेस्ट से भागते हैं, कोई एग्ज़ाम हुआ उनसे भागते हैं, तो उनको मोटिवेट करने का काम टीचर करते हैं। लेकिन अफसोस है जो सरकारी स्कूल सब में जो है बच्चे लोग बोलते हैं जो सर उधर टीचर लोग बैठे रहते हैं, इधर हम लोग बैडमिंटन लेके निकल जाते हैं। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, बच्चे अभी उतने समझदार नहीं है जो वो अपने से पूछेंगे, उनको समझदार बनाना है। क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम लोग का ये फर्ज बनता है जो समझा नहीं है उनको समझाना है। हर एक आदमी अगर ये एक बेस अपना तैयार कर ले, जो समझदार नहीं उनको हमको समझ, चाहे जिस तरह हो, क्योंकि प्यार का भाषा सब समझता है। उनको लाठी से नहीं समझाना है, उसको समझाना है फ्यूचर दिखा के। एक हमारे टीचर थे, वो बच्चा को बोलते थे कितना दहेज ले, जबकि दहेज मुक्त हम लोगों का है राज, लेकिन क्या है दहेज उस हिसाब से नहीं, लेकिन वो समझाते थे, उसके दिमाग में बैठ जाता था 5, 10, 15, 20, तो हाँ ये बनना पड़ेगा, बच्चा निकाल लेता था। फिर जो लेवल होता है फिर उसके बाद दहेज वहेज का बात नहीं होता है, लेकिन बोले समझाने के लिए। तो उनके माइंड में इस तरह हम लोगों को डालना है। या किसी का मान लीजिए कोई सोचता ना है ना, जो बाइक लेंगे तो उनको घुमाएंगे, उनको घुमाने के बदले या उनके साथ घूमने के बदले हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो माँ पापा हैं, उनको हम लोग घुमाएं। उनके लिए एक मतलब ड्रीम हम लोगों का रहना चाहिए, जो कोई मतलब बाइक ले या 4 व्हीलर ले हम लोग और उनको हम लोग घुमाएं। क्योंकि अगर उनका साथ हम लोग देते हैं तो यही हम लोग का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा देशभक्ति हम लोग का यही होगा, क्योंकि माँ और पापा ये दोनों जो होते हैं, समझिए बचपन से ही, यानी हम जब यहाँ पे आते भी नहीं उससे 9 महीना पहले से ही मेरा केयर वो करने लगते हैं। जब हम धरती पे आते हैं फिर भी कितनों भी गलती हम लोग क्यों नहीं करें, फिर भी माफ़ रहता है। यहाँ तक कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब भी वो माफ़ करते रहते हैं। फिर हम किनको घुमाएं? नहीं है, तो उनके लिए सोचना है। इस तरह बच्चा सबको दिमाग में डालना पड़ेगा हम लोगों का। बहुत को देखते हैं जैसे 7-8 सब में है, किसी के साथ भाग गई, तो उन लोग का दिमाग थोड़ा सा बचपना रहता है, उन लोग को हम लोग को समझाना पड़ता है। देखो अब ये बनोगे तो तुम्हारा भी देश में योगदान रहेगा, क्योंकि बोले हैं ना, एक सुई बनाने वाला का भी देश में योगदान रहता है उतना ही जितना कि हेलीकॉप्टर बनाने वाला का रहता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हेलीकॉप्टर भी कोई बना रहे हैं तो एक एक करके उनको सब पार्ट्स जुटाना पड़ता होगा। उसी तरह से तो उनको हम लोग को समझाना है। और जितने भी, अगर एक आदमी एक को समझाते हैं, समझिए हर एक आदमी पे है, एक फैमिली पे कम से कम 5 मेंबर्स हैं, कम से कम 4-5 तो हैं ही। अगर सब आदमी खाली अपने फैमिली मेंबर को समझाए, या जहाँ भी गलत लग रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग का ये फर्ज बनता है, जो देश में कुछ भी अगर गलत रास्ता पे कोई जाता है, क्योंकि एक बार कोई गुमराह हो सकता है, उसको अगर समझाया जाए तो वो रास्ते पे आ सकता है। तो हम लोग का कोशिश रहना चाहिए यही, जो हम लोग उसको रास्ते पे लाएं, क्योंकि अगर उसको रास्ते में लाते हैं तो मेरा ही फायदा नहीं होगा, देश का एक जिम्मेदार नागरिक बढ़ेगा। और देश तो बाद में आता है, मेन पहले हमारे फैमिली में बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सेटल्ड आता है तो उनका बेटा या बेटी, पोता, कोई ये सब सेटल कैसे हो जाते हैं, वो उनको समझाते हैं, देखो बाबू हम लोग ये कैटेगरी में है, फिर हमको इसी मेंटेन करना है इसी तरह। तो वो तो ठीक है, सोच है वो, मतलब गरीबी अमीरी का सोच है, लेकिन वो एक मेंटेन जो मतलब सबको मेंटेन करना चाहिए उस हिसाब से, यानी नीचे से ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि बोले हैं ये चक्र होता है, अमीरी और गरीबी लगा रहता है। जो अभी अमीर है वो फ्यूचर में गरीब होंगे, और जो गरीब अभी है वो फ्यूचर में अमीर होंगे। क्योंकि हम लोग जीते जो हैं इसी आशा पे जीते हैं, जो मेरा बेटा या पोता या परपोता जो भी होगा, या बेटी पोती, ये सब क्या होगी, आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ करेगी। यानी अमीर बनने के लिए हम लोग सोचते रहते हैं, और उनको पढ़ाते लिखाते भी। पढ़ाने क्यों हम शिक्षा पे इतना मतलब जोर दे रहे हैं और समझाने पे, क्योंकि मान लीजिए अगर हम कोई नॉर्मल बिना नॉलेज वाला सेक्टर में हैं हम, तो मेरा आधा से ज़्यादा लाइफ गुजर जाता है उसको सीखने में। और हम लोग 18 साल से कम में कोई काम करते नहीं हैं, 2-4 साल लग जाता है। जो अभी हम लोग 18 साल के हैं, जब 24-25 के हो जाते हैं तब पता चलता है अब कमाना भी है, नहीं तो हम लोग बैठ के खाते रहते हैं। इसीलिए बोले अगर हम उसी समय से एक मतलब बेस तैयार करें पढ़ाई का ही अपना, तो जब हम लोग का 20-25 साल होता है, यानी 22-23 तक, तो हम लोग ऐसा नहीं है सरकारिये में, यानी जब हमारे मतलब टेक्नोलॉजी उसी से अनुसार हम लोग का विस्तार हो जाएगा, उस अनुसार सेट हो जाएगा माइंड में, तो फिर हम लोग कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हैं उस अनुसार से। इसीलिए हम शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही मेन सब कुछ का आधार होता है। बोले हैं ना, इसके बिना अंधेरा लगेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हम नहीं पढ़ते हैं, अगर 25 साल के बाद हम कुछ नया सीखने जाते हैं, फिर हमको 40-50 साल लग जाएगा, यानी 15-20 साल तो कम से कम सीखने में, यानी हम लोग का एज जो हो जाएगा अप्रोक्स 50 के आसपास हो जाएगा। और फिर हम लोग कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जब 30-35 तक समझिए, 30 तक एवरेज समझिए, 35 भी नहीं, 25 से 30 तक हम लोग जो चीज़ खाते हैं वो सीधा बॉडी में लगता है। ठीक, कुछ भी रोटी चावल दाल खा ली, ये सब लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जितना हम लोग विटामिन वाला खाएंगे, प्रोटीन वाला खाएंगे, वो सब चीज़ खाते रहेंगे, तब ही मेरा क्या होगा, एनर्जी आएगा। कोई भी चीज़ से ऐसे ही एनर्जी नहीं जाएगा। अभी तो बहुत सारा बन रहा हुआ, इसलिए अभी नहीं बोला जाता है नौजवान। क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अपने आप बहुत एनर्जी बनते रहता है। और यही एज है, प्राइवेट हो या सरकारी, जो भी हो, तन मन से अपना कुछ ना कुछ या कुछ ऐसा मतलब नॉलेज हो हम लोगों का एक स्पेशल चीज़ पे, जो हम लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए, जो हम लोगों का लाइफ के लिए पूरा सेट रहे। ऐसा नहीं है सरकारी में हम लोग का लाइफ सेट रहता है, प्राइवेट में भी रहता है। उस अनुसार से हम लोग अपना मतलब माइंड को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी उस अनुसार से इम्प्रूव करते हैं हम लोग। तो उसी अनुसार से सब आदमी को करना चाहिए। और अगर हर एक आदमी को हम लोग समझाएंगे,
मान लीजिए जो समझदार, ऐसा नहीं है जो सब आदमी पूरा समझदार है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, तो वही एक दूसरे से चर्चा करके, बोला जाता है ना, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। यानी उस अनुसार से अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा समझ रहे हैं और दूसरे आदमी के समझदार के संपर्क में है, तो दोनों आदमी का जो समझदारी है वो एक्सचेंज होगा। उससे क्या होगा, जो दोनों आदमी का जो समझदारी है वो इंक्रीज करेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा, और समाज जब आगे बढ़ जाएगा तो समझिए शिक्षित समाज जो है, शिक्षित समाज आदमी क्यों चाहता है। एक बार भी आप पलटा लीजिए, IAS IPS अगर आपके समाज से बनता है तो वो एक समझिए जो हर एक देशवासी, मतलब अपने क्षेत्र पे पाले हैं, देश में रहते हैं तब देशवासी के लिए, जब हम लोग अपने मान लीजिए समाज के हैं तो पूरा समाज के लिए वो आइडल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो वो बन गया है, तुम भी बन सकते हो। हम लोग को जलना नहीं है, मेन मेहनत करना है, बराबरी करना है। समाज में इसीलिए हर एक चीज़ बनते रहता है सर, क्योंकि जो मेहनत करता है। अगर हम ऐसे ही जलते रहेंगे तो जलने से कुछ होता है? क्योंकि गिद्ध बोलता है जो डेली गाय ही मरे जो मेरा भोजन हो। अब डेली गाय मर जाएगा तो फिर गिद्ध भी एक दिन मर ही जाएगा, क्योंकि उतना गाय भी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उस अनुसार से जलने से कुछ नहीं होता है और बोलने से भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है करने से। जो करता है वही अंतिम तक चलता है, जो नहीं करता है वो रास्ते में ही बिखर जाता है। तो अंतिम तक चलने के लिए, अंतिम तक टिके रहने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सही रास्ता। और सही रास्ता कौन दिखाएंगे? हम लोग मिलके, हम सभी मिलके, थोड़ा थोड़ा समझदारी जिनमें है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बोले हैं समझदारी होता है, कोई भी ना समझ नहीं होता है। बचपन से ही हर एक आदमी समझिए पॉलिटिशियन होता है। देखिएगा ना, कुछ इधर सुना, छोटा बच्चा भी है, कुछ बोलिएगा तो तुरंत घर पे जाके बोल देता है, ये सब में दिमाग चलता है, तो वो भी समझदार है। लेकिन क्या है, जो समाज को आगे बढ़ाए, अपने आसपास का माहौल को इम्प्रूव करे, वो समझदारी उनमें नहीं होता है, वो हम लोग को उनमें भरना है। और वही भरने के लिए आज का दिन जो मनाया जाता है, हर एक आदमी का स्पीच हम लोग सुनते हैं, ये किए वो किए, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग समाज पे अगर करें तो उससे बहुत सारा हम लोगों का फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा भी मान लीजिए जो भी भतीजा, भांजा, बेटा, पोता, जो भी मतलब हर एक क्षेत्र में रहता है अगल बगल का, तो सब अगर सुधार होता है तो उनके मम्मी पापा, दादा दादी को भी खुशी होता है, सब आदमी खुश होते हैं। तो चलिए कम से कम हमारे समाज में ऐसा आदमी तो है जो हम लोग को इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी हम लोग का संस्कार में भी समझिए, शिक्षा के साथ साथ मेन संस्कार क्यों जरूरी है। संस्कार अगर रहता है, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आप में संस्कार नहीं है तो आपके मम्मी पापा को भी शर्म आएगा जो कैसा बेटा हम पैदा किए, क्योंकि आपको उनको प्रणाम करने में भी शर्म होगा। और प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि पैर हर एक जगह गंदगी सहन करता है, हर एक जगह सर सहन करता है, उसको हम लोग छूते हैं। यानी यही संस्कार हम लोग का है, पैर छूना। आजकल तो प्रणाम करने का है जो घुटने हम लोग छू लेते हैं, लेकिन पैर छूना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हर एक जगह से आता है और वो सबसे समझिए गंदा पार्ट है, उसको छूते हैं। यानी मेरा दिमाग समझिए वहाँ से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए हम लोगों को, और ख़ास करके जितने भी आने वाले पीढ़ी हैं, अगर हम लोग रखते हैं मेंटेन तो वो लोग भी इससे सीखते हैं बहुत कुछ, और वो लोग अगर सीखते हैं तो फिर आने वाला फ्यूचर भी हम लोग का क्या होगा? मेंटेन रहेगा। इससे हम लोग का समाज इधर उधर बिखरेगा नहीं, और हम लोग का नाम भी याद रखा जाएगा। किसी का नाम ऐसे ही समाज में रखा नहीं जाता है, याद रखना। अगर मान लीजिए इतिहास बनाना है समाज में तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जो जाति, धर्म, रंग भेद जो होता है, धर्म भेद होता है, ये सब से अलग हट करके हम लोगों को मेन, हम लोगों को मानवता जो है, एक मानव और एक दानव भी इधर समझिए, क्योंकि बहुत है जो समाज में ऐसा भी है जो दानव के जैसा काम करता है, जो किसी का मतलब अगर मान लीजिए कोई आगे बढ़ रहा है, मतलब कोई अच्छा कर रहा है तो उसका टांग खींचने का बहुत आदमी काम करते हैं। तो उस तरह हम लोग को बनना नहीं और किसी को समझाना भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा, किसी का सोच कुछ भी है, अगर मेरा सोच सही है, मान लीजिए कोई नशा कर रहा है, अगर हम नशा नहीं कर रहे हैं तो मेरा ना शरीर ठीक रहेगा। उसी तरह किसी का अगर सोच मान लीजिए गलत है, गंदा है, अगर हम अपना सोच सही रखें तो मेरा शरीर के लिए फ़ायदा है, मेरा लाइफ यानी मेरा फ्यूचर जो है उसके लिए फ़ायदा है। तो हम लोग को दूसरे पे नहीं जाना है,
हम खुद क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक भारतीय हैं और इसके भारत को आगे बढ़ाने में मेरा भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए और अहम रोल होना चाहिए। हम लोग अभी इतने भी नौजवान हैं, क्योंकि उस समय में बहुत रहे होंगे, सिर्फ हम लोग भगत सिंह जो भी मतलब क्रांतिकारी लोग थे उन्हीं को हम लोग याद क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में एक छाप छोड़े हैं। और वह छाप ये है, जिस एज में आदमी अपना घर बसाने के लिए सोचते हैं उस एज में उन्होंने फांसी पे चढ़ गए थे। समझिए ना, 18, 19, 20, 21 इसी सब के थे। भगत सिंह थे, राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, और ख़ास करके समझिए चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, हम लोग जब देखते हैं ना कहीं भी कांटा देखते हैं तो मतलब दूर से ही डर जाते हैं, और उनका हिम्मत देखिए। देख लिए जो मेरे पास मात्र एक गोली बचा हुआ है, और वो अंग्रेज लोग को बोले थे हमको तुम जिंदा नहीं पकड़ सकते हो। आज तो देखते हैं बहुत आदमी बात से तुरंत मुकर जाता है। तुरंत देखिए नेताजी सब का देशभक्त जो बोलते हैं, कल बयान कुछ देते हैं, आज बयान कुछ दे देते हैं। और ये डिजिटल जमाना है, तुरंत आदमी को पता चल जाता है, हर एक जगह वायरल होने लगता है। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद को गोली मारे थे, ये हिम्मत किसी में नहीं होता है, इसलिए हम उन लोगों को याद करते हैं। और हम लोग क्या हैं, अभी कुछ नहीं सोचते हैं, खाली जुल्फी बढ़ा करके इधर उधर टहलते हैं। देश में कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। जैसे ही हम लोग 20+ हुए तो समझिए हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक बन गए। ऐसे ही 18 साल में हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं बढ़ गया है। हर एक आदमी का ये सपना होना चाहिए जो मेरा भी भारत में कुछ ना कुछ योगदान रहे। भारत में तो बाद में मान लीजिए, पहले अपने समाज में आप दीजिए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइए, फिर स्टेट लेवल पे आइए, धीरे धीरे इम्प्रूव लाइए, लेकिन लाइए, क्योंकि बैठे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए ऐसे ही बैठे रहते हैं तो उससे क्या होगा, हम लोग का समय नष्ट होता है, और समय फिक्स है हर एक आदमी का। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, समय से ही होगा, इसलिए समय से ही हम लोग को सब कुछ करना है। अगर मान लीजिए हम लोग बैठे रहते, मेरा टाइम निकल रहा है, तो एज भी निकलते जाता है। जैसे हम लोग बर्थडे पे क्या करते हैं, यानी मोमबत्ती जो होता है, कैंडल्स, उसको हम लोग बुता देते हैं। जितना साल होता है उतना क्या करते हैं, हम लोग पूरा बुता देते हैं, यानी उतना जो है हम लोग का ईयर ख़त्म हो चुका है, और उस दिन हम लोग पूरा खुशी मनाते हैं। खुशी मनाना चाहिए कब हम लोगों को, जब हम लोग कुछ अचीवमेंट करें। वो कौन सा अचीवमेंट है हम लोगों का, कुछ करे, अच्छा करे, जो उस दिन हम लोगों को लगे हाँ ये मेरा स्पेशल डे है। वैसे मनाना चाहिए, साल में एक बार आदमी को आता है, लेकिन खास करके हम लोग उस दिन का कुछ इस तरह अचीवमेंट रहना चाहिए जो हाँ ये मेरा स्पेशल डे है। बर्थडे सिर्फ नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उस दिन क्या होना चाहिए, स्पेशल डे हम लोगों का एक अलग होना चाहिए। ये नहीं जो एज घट रहा है तो उस पर हम खुशी मना रहे हैं। कुछ हम लोग ऐसा करें, हम लोग मान लीजिए कल जिए ना जिए, लेकिन आज कुछ अच्छा करके हम जाएं। अगर हम लोग डेली इस तरह सोचे, जैसे मान लीजिए हम चोरी करते हैं कुछ, तो आज हमको नींद नहीं होगा, क्योंकि हमको ये रहेगा कि कहीं हम पकड़ा नहीं जाए, और किसी न किसी दिन पकड़ा ही जाता है, क्योंकि गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो चोरी यानी जो भी मतलब बेईमानी है, समझिए सीधा समझिए, वो सब बेईमानी है ना, निगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। यानी ईमानदारी जो हम लोगों का है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, और बेईमानी जो है हम लोगों का निगेटिव थिंकिंग है। तो निगेटिव थिंकिंग से हम लोग को दूर रहना है, क्योंकि एक कलाम साहब थे, वो मुस्लिम रह के भी, जबकि हमारे देश में समझिए हम लोग तो किसी से नफरत नहीं करते, हम लोग सभी आदमी को अपने दिल में जगह देते हैं, कोई जाति धर्म रंग भेद कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों से क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है ये लोग क्या हैं, दूसरे देश के हैं, यह देश हम लोगों का है। ठीक है, वो है, लेकिन कलाम साहब जो थे वो समझिए जाति धर्म से ऊपर उठ के, और एक ही मिशन उनका था, क्या, देश के बारे में सोचना। और वह जब राष्ट्रपति बने थे वो नीचे में दरी बिछा के सोते थे। समझिए वैसा आदमी देश के लिए चाहिए। यहाँ पे तो आदमी समझिए 5,000 10,000 कमाता नहीं है, तुरंत क्या होता है, पूरा टाइल्स मार्बल, पूरा बेडशीट, पूरा मतलब बेड जो होना चाहिए गद्देदार होना चाहिए, पूरा बेडशीट चमचम करना चाहिए। तो हम लोग को इस सब से ऊपर उठना पड़ेगा, सोच आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग को ईमानदार सोच। वही कलाम जी का था सोच, जो उनका था ईमानदार वाला था। समझिए जब वो रिटायर हुए थे, कितना वो पोस्ट पे थे, हम लोगों का वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति बने, और उन लोग को पेंशन भी आता था,
और जब उनका मरने के बाद अकाउंट पूरा खोला गया तो समझिए 0 के बराबर था, क्योंकि जो भी उनके पास था सब वो अपने गांव वाले के लिए दान में दे दिए थे। यानी सब आदमी समाज में थोड़ा थोड़ा हित मतलब उनके लिए किया जाए तो समाज मेरा आगे बढ़ सकता है। लेकिन समाज में क्या होता है, इस तरह से होता ही नहीं है। हम लोग दूसरे को बढ़ा देंगे यानी अपने भाई को हम लोग बढ़ाते नहीं हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे को बढ़ाते हैं तो हमारे मुश्किल में वो साथ नहीं देते हैं। ये हम भी ट्राई कर चुके हैं बहुत बार। बहुत आदमी को समझिए जिसको जब जो ज़रूरत हुआ पैसा समय सब कुछ दिए, लेकिन मुश्किल समय में वो नहीं है। तो हम लोग को अपने परिवार से जुटना है, सबसे पहले अपने घर वाले से, और उनका दुख दर्द सब कुछ को समझना है और हमको भी उसको समझाना है। तब हम लोगों को साथ चलना है। तब हमको लगेगा कि पहले हम अपने परिवार में जुटेंगे तब ना भारत को हम एक परिवार बांटेंगे मानेंगे। जब हम लोग अपने परिवार को समझेंगे, जो इनके साथ हम फ्रॉडगिरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो फिर हम देशवासी के लिए भी अपने देश के लिए भी क्या कर सकते हैं, उसी तरह बेईमानी करेंगे हम लोग। तो हम लोग को पहले ईमानदार रहना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं जो लूटना है तब देश को हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा भी किया है क्योंकि अमीर सबसे लूट करके गरीब सब में बांटना है। तो उस तरह छल करके हम लोगों को नहीं लेना है, मेहनत करवाना है। अगर सभी आदमी एकजुट हो जाए तो मेहनत करने पे बाध्य हो जाता है। हमको याद है जब रेलवे वाला एनटीपीसी वाला उपद्रव कर रहा था सब राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, तो वहाँ पे हम भी गए थे और तुरंत समझिए वो तो एनटीपीसी वाला था जो एक सीट पे ही 5-5 आदमी को उस पे मतलब रिजल्ट जो दिया गया था वो दे दिया गया था। अब एक सीट पे 5 आदमी कैसे बैठेंगे, उसी के लिए सब उपद्रव किए थे। और सब आदमी का सही था, अपना मतलब हक मांग रहे थे, वो लोग राइट के लिए लड़ रहे थे। और उसी समय ग्रुप डी वाला के लिए अनाउंस हो गया जो 2-2 एग्ज़ाम इन लोग का होगा। यानी ये तानाशाही की तरह चपरासी का आप काम करवा रहे हैं और बच्चा सब से 2-2 आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसका मकसद क्या है? एक तो रोज़गार आप दे नहीं रहे हैं, क्या बोले थे 15 लाख देंगे, फिर 2-2 करोड़ रोज़गार देंगे हम लोग। कितना साल से? 8 साल से है, कहाँ 1 करोड़ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। 4 साल से जो है रेलवे वाला सब बेचारा सबका इधर आया है, ना बैंकिंग में, एसएससी में भी रहता है, हर साल वाला था तो इधर से भी कुछ ना कुछ उसमें 2-3 साल समझिए ऐसा ही मरा गया। तो वो जोड़ करके एक साथ देना चाहिए और एग्ज़ाम भी पूरा लटका रहे हैं। इस तरह से भारत का विकास नहीं हो पाएगा। भारत का विकास अगर करवाना है तो नौजवान को कोई सरकारी आपसे थोड़ी मांग रहा है, आप उनको रोजगार दीजिए, सिर्फ वो जो खा पाए, जिंदा रह पाए। 1-1 हज़ार गैस का सिलेंडर है समझिए, दाम है उनका, और गांव सब में जो है 1 महीना नहीं चलता है। पता नहीं निकाल लेते हैं क्या, शहर सब में तो 2 महीना चलबो करता है, 1.5-2 महीना चलता है, लेकिन गाँव का हाल जो है 1 महीना भी नहीं चलता है। तो ऐसे में क्या होगा, गाँव का विकास हुआ कहाँ? विकास मतलब क्या होता है, जो गांव का आदमी कम से कम सुखी रहना चाहिए। सुखी क्या, वो थोड़ी मांग रहे हैं आपसे करोड़ों रुपया या 15 लाख, आप बोल के गाँव वाले नहीं मांगते हैं। गांव वाले सबको सिर्फ क्या चाहिए, उनको 2 वक्त का रोटी खुशी से मिल जाए, और उनके लिए वही, मान लीजिए लकड़ी वाला ठीक था, गैस दिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आँख में धुआं लगता था बहुत, जो थोड़ा एज जिनका हो जाता था उनका आँख सब भी खराब हो जाता था। तो गैस ठीक है, क्योंकि बरसात सब में बहुत दिक्कत होता था लकड़ी के लिए, लेकिन उनका रेट तो थोड़ा सा कम करवाइए, जो गांव के लिए कम से कम हो। सब्सिडी मिलता था पहले ठीक ठाक था, 500 तक आता था, 750 रुपया था गैस का समझिए, तो 250 सब्सिडी मिल जाता था, 500 रुपया था, जो सीधा 1100 पे पहुँच गया है। 70-80 रुपया सब्सिडी अब है। तो सबसे क्या होगा, गाँव का विकास तो होगा नहीं। शहर वाला तो ठीक है, वो लोग अपना कर रहे हैं जैसे भी है, लेकिन वो भी बहुत मर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में ये 3 साल 2 साल 3 साल आदमी जो बिताए हुए हैं, समझिए बहुत आदमी के ऊपर में कर्ज है, बहुत आदमी तो सुसाइड कर लिए हैं, बहुत आदमी समझिए रूम छोड़ के चले गए हैं, बहुत आदमी को घर बेचना पड़ा, मतलब ऐसा माहौल था। तो उससे उभारने के लिए हमारे पास इतने टैक्स आते हैं, चूँकि भारत ही समझिए क्या, इसका जितने भी राज्य, हम लोग का बिहार ही जो राज्य है, इसमें गरीब राज्य है क्या? एक आदमी का खजाना देखा जाए तो पूरा मतलब घर में रखने के लिए पैसा नहीं है, बैंक का तो छोड़ दीजिए। 55 जगह प्लॉट है, कितना जगह उनका फ्लैट है, कितना अपार्टमेंट है, कितना होटल है, कितना बहुत सारा कुछ है, मतलब बहुत ट्रांसपोर्ट चल रहा है, अलग अलग चीज़ पे सब कुछ में वो लोग का है, और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। इस हिसाब से सोचना चाहिए।
कोई भी, हम लोगों को कोई भी नेता कोई भी रहे, लेकिन जो काम करे, ईमानदार नेता चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई कुछ भी फेंक दिए और उसके बाद, चूंकि जो भी बोला जाता है नेता के द्वारा वो जनता आस लगाए रहते हैं जो हाँ ये मिलेगा, वो उस पर तैयारी भी करने लगते हैं। बहुत समझिए रेलवे सब में जो थे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस पर इतना प्रेशर हो गया। बहुत आदमी तो बीच में शादियों कर लिया, अब उनका और टेंशन बढ़ गया। तो बेचारे पढ़ेंगे इधर की उधर, नौकरी करेंगे, नौकरियों कुछ नहीं है। मान लीजिए जो कुछ पढ़ाने उड़ाने का काम है उसमें भी कोरोना में बहुत सारा पैसा आदमी का इधर उधर गया, पैसे नहीं मिला किसी को। तो बहुत सारा चीज़ लेके देश जो है इस तरह से विकास करने वाला है नहीं। देश को अगर विकास करवाना है तो पहले नेता लोग को भ्रष्टाचार से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि नेता सभी भ्रष्ट हैं, कोई भी सही नहीं है। अगर सभी पे देखा जाए, कोई बेटा के लिए कर रहा है, कोई पोता के लिए, कोई अपने पार्टी के लिए, कोई अपने जाति के लिए। जाति के लिए तो वैसे ये हम थोड़ा सा अति कर दिए, जाति के लिए कोई नहीं करता है। तो वो सब क्या करते हैं, जाति से सिर्फ झंडा उठवाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोलते हैं हम फल्ला जाति के हैं, फल्ला जाति के हैं, एक भी आदमी को वो जॉब नहीं दिया, नौकरी नहीं दिए हैं, उनसे क्या करवाते हैं, सिर्फ वोट लेने वक्त। वो भी थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए, जो जाति धर्म से उनको ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जो हम लोग किए थे देश का प्रधानमंत्री में, सब जितने भी पार्टियां थी सबको हम लोग फेंक दिए थे और उनको हम लोग चुने थे, वो भी वही काम किए। उनको चुने हुए थे, वो क्या बोले थे, किसी से भी टैक्स अब नहीं लिया जाएगा हम लोगों से, यानी गरीब से खास करके नहीं समझिए। लेकिन क्या हुआ, पनीर पे भी टैक्स लग गया। जो बेचारे लोग पनीर, जो गरीब लोग रहते हैं, यही सब ना नॉर्मल चीज़ सब खाते हैं, 2-4 दिन पे मान लीजिए खाते हैं, अब उन पे भी बेचारे टैक्स दे के आएंगे तो कहाँ से खाया जाएगा। हर एक चीज़ पे टैक्स लग गया है। जीएसटी लगाइए तो ठीक है, क्योंकि आदमी को 75 जगह टैक्स देना पड़ता था, अब एक जगह ही टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारा अच्छा काम ही हुआ है जो होना चाहिए। लेकिन आदमी का जो निजी जीवन से रिलेटेड है वो भी बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। मेन तो पहले आदमी का वो है, क्योंकि जिसके पास बाइक ही नहीं है, ठीक है, तेल डालने के लिए मान लीजिए नहीं पैसा है, तो उनको बाइक हम दे देंगे तो वो तो उनके लिए फ़ायदा है नहीं। मेन उनको हम लोग उस तरह रोजगार देंगे जो वो तेल पहले ले पाए, फिर उनको अगर हम बाइक का करवाते हैं, बाइक तो वो खुद ही ले लेगा, क्योंकि मेहनत करना अगर आदमी सीख जाता है तो वो बहुत कुछ आगे अचीव कर लेते हैं। जो मेहनत से डरते हैं वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम लोगों को अपने लाइफ में मेहनत चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के लिए हम लोगों को सपना में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। नींद वाला सपना नहीं, कौन वाला सपना, मतलब बिना सोए वाला सपना। यानी अगर हम लोग नींद में सपना देखते हैं तो हम लोग का पूरा नहीं होता। हम लोग देखते हैं पीएम बने हुए हैं, 3-4 गो मंत्री है, अगल बगल सब है, ठीक है, बॉडीगार्ड सब घूम रहे हैं। अगर रियल वाला उस पर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों को क्या है, रात का नींद भी, दिन का तो हम लोग का नींद त्यागना ही पड़ेगा, साथ साथ रात का भी नींद हम लोगों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बनना है। और अगर हम लोगों का मान लीजिए जन्म गरीबी में हुआ तो इसमें मेरा दोष नहीं है। कोई अंबानी के घर पैदा होता है, कोई मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, कोई धोनी, कोई कोहली, कोई हर एक जगह है। कोई खुशकिस्मत से देखिए लालू यादव का भी हो गया है, जबकि नालायक लोग हैं। लेकिन क्या है, हम लोग में अगर हम लोग में कितना भी क्वालिटी है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समझिए कितना पीढ़ी जाएगा उसमें, हम लोग को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग गरीबी में अगर हम लोग का जन्म हुआ है तो उसमें हम लोग का कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ हम लोग का कब होगा, जब हम लोग गरीबी में मरेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा जन्म अमीर बनने का कोशिश ही नहीं की। क्योंकि बोले हैं ना, अगर हम लोग का 20+ एज हो जाता है तो दिन रात मेहनत करना चाहिए हम लोगों को। प्राइवेट में ही तो प्राइवेट में हर एक क्षेत्र है, हर एक चीज़ बेचा जा सकता है। कोई देखते हैं आज चाय बन करके करोड़पति है, कोई देखते हैं आज पेपर बेच करके करोड़पति है, कोई देखते हैं पेट्रोल पे तेल डाल करके करोड़पति है, कोई देखते हैं टिकट बेच करके करोड़पति है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग को सोचना चाहिए। हर एक आदमी हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, क्या कमी है हम में, हमको अपना देखना है, हमको दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है। हम सही हो गए तो दूसरे आदमी को हम सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, लेकिन पहले हम खुद बनेंगे तब ना। उस अनुसार से करोड़पति नहीं बना जाए, लेकिन लाखपति तक तो आदमी बन सकता है, जो एक अच्छा लाइफ हम लोग जी सकते हैं। तो राष्ट्रीय पर्व है आज हम लोग को प्रण लेना चाहिए। जिस तरह से वो लोग थे, अपने देश को
आज़ाद करवाने के लिए पूरा अपने प्राण का आप समझिए मतलब आहुति दे दिए थे। उसी अनुसार से हम लोग अपने आप को आज़ाद करवाने का, हम लोग को देश को आज़ाद नहीं करवाना है, हमको खुद को आज़ाद करवाना है। क्योंकि हम लोग खुद बंधे हुए हैं अपने सोच में, अपने परंपरा में। परंपरा में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। अब कोई मान लीजिए हमारे अगल बगल में कुछ नहीं बन रहा है तो हम सोच रहे हैं वो नहीं ना बना हुआ है, हम भी नहीं बनेंगे। ये नहीं सोचना हमको ऊपर उठना है, वो क्यों बना है। कोई भी है, भारतीय हम है मान लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा देश मिलाकर भी जाते हैं तो फिर हम लोग एशियन हो जाते, एशियन कॉन्टिनेंट का हम लोग है ना, फिर एशिया पे हम लोग देखेंगे जो वो क्यों बन गया है, हम भी बनेंगे। सिर्फ जलना नहीं है, दिमाग में हम लोग को ये सेट कर लेना है जो हम भी बनेंगे, हम क्यों नहीं। जब ये हम लोगों का दिमाग में आ जाएगा तो फिर हर एक आदमी के ये दिमाग में आना चाहिए, फिर हम लोग का समाज एक सभ्य समाज हो जाएगा। फिर उनसे टक्कर कोई, बोलने से कुछ थोड़ी होता है, हम भी बोल देंगे हम प्रधानमंत्री हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हमको प्रधानमंत्री से क्या काम है, जबकि बहुत सारा काम है। बहुत आदमी को ये भी होता है, हम मान लीजिए हमको नीतीश से क्या काम है, हमको मोदी से क्या काम है। मोदी एक मान लीजिए नाम से हमको मतलब नहीं है, वो क्या है, प्रधानमंत्री है। उनका मिशन होना चाहिए। जैसे बहुत आदमी आपस में लड़ते हैं, नीतीश, लालू, इधर फिर बीजेपी वाले सब हो गए, फिर मोदी हो गए, ये सब, वो सब हम लोग को पर्सनल पे नहीं जाना है। क्योंकि हम उसको एक संवैधानिक पद पे बैठाए हुए हैं, हम लोग को उनसे कुछ मतलब आस लगाए हुए हैं। हम लोग हैं, पूरा देशवासी आस लगाए हुए हैं, हम लोग को उनसे है, एक संवैधानिक पद से, पीएम कोई भी रहे, ठीक है, तो हमको उनसे मतलब सपोर्ट चाहिए। हम लोग हमारे जो भी राज्य हैं उनको, या राज्य में जो भी हमारी सरकार है उनको, हमारे नौजवान लोग जो हैं, जो भी हर एक क्षेत्र में उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये लोग सपोर्ट कुछ देते नहीं हैं। ये लोग क्या है, लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नहीं, उस अनुसार से काम नहीं पड़ता। लालू नीतीश से हम लोग को काम नहीं करवाना है। हमको काम किससे करवाना है, जो सत्ता में है, क्योंकि काम सत्ता वाला करेगा। और उससे हम लोग प्यार से बात हम लोग को नहीं करना है। प्यार का भाषा कोई समझता नहीं है। आदमी को उस हिसाब, जो भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए। 15 साल से गधा सब बैठा हुआ है, कुछ भी विकास नहीं किया है। कितना नौजवान जो समझिए, बोले ना, चाय का ठेला खोल लिए हैं, समझिए पकौड़ा तल रहे हैं और बोल रहे हैं न्यूज़पेपर वाले को, जो आपके सामने कोई पकौड़ा का ठेला लगाए, वो रोजगार नहीं है। आप प्रधानमंत्री पे डिजाइन मार के चाय बेचिए, फिर से वो भी रोजगार है। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने पार्टी को देश का विश्व का नंबर 1 पार्टी बना रहे हैं, और ये नौजवान जो लोग हैं ये पूरा नीचे चले जाए, जीरो पे। नहीं, आप जीरो से हीरो बन जाए। और हीरो लोग जो हैं, जो समझिए IIT सब करके आए हैं, वो लोग चाय बेच रहे हैं, आप देखिएगा। वो क्या है, हीरो से वो लोग जीरो पे आ जाए। नहीं, इस हिसाब से हम लोग का पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग उस अनुसार से पहले हम लोग को लेवल पे आना होगा, तब हम लोग डट करके सामना करेंगे। इसके लिए सभी आदमी को उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि लेवल पे जब हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग का बात कोई नहीं सुनता है। ऐसे ही हम लोग बकते रह जाएंगे गांव में, मतलब जहाँ पे बकते हैं वहाँ पे बकते रह जाएंगे, कोई सुनेगा। हर एक आदमी के दिल में एक जुनून होना चाहिए, हाँ ये हम बन सकते हैं। क्योंकि जन्म हम लोग का एक ही बार हुआ है, अगले बार फिर कौन चीज़ में जन्म होगा ये कोई ठीक नहीं है। तो मानव जन्म हुआ है, इसमें इतिहास हम लोग को बनाना है। और हर एक देशवासी हम लोगों को इस मतलब एक पर्टिकुलर थिंग्स के लिए जाने, ठीक है, किसी के पीछे मतलब लगने के लिए नहीं जाने। अपना एक मिशन पे, उसमें कामयाब होना है हम लोग को, जो मिशन हम लोग तय करेंगे। क्योंकि उसमें अगर हम लोग करते हैं तो, अगर हम लोग अपना काम करते हैं तो उससे हम लोग टैक्स भरेंगे। टैक्स अगर भरते हैं हम लोग तो फिर देश का उत्थान होगा। वैसे दुर्भाग्य है जो देश का उत्थान ये लोग करते नहीं है। पैसा बहुत है पैसा, लेकिन क्या है, ई पर खर्चा कर देंगे, वो पे खर्चा कर देंगे, लेकिन हॉस्पिटल पे नहीं होगा, शिक्षा पे नहीं होगा, क्या बोला जाए, रोजगार पे नहीं होगा, जो मेन मुद्दा आदमी का है। ये 3 आदमी को मिल जाए तो आदमी आपको कभी भी कुर्सी पर से उतारेंगे नहीं। लेकिन अफसोस है आप इस पे काम ही नहीं करते हैं। आप लोग का क्या है, मिशन ही अलग रहता है। यानी अगला 5 वर्षीय में इसको रखेंगे, 5 वर्ष तक टालते रहते हैं। देखते हैं ना, यहाँ पे मेट्रो बन रहा है पटना में, लेकिन नीतीश बाबू फिर इसी पे लगता है 2025 का इलेक्शन लड़ेंगे। 24 जैसे आएगा तो थोड़ा सा तेज कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, 28-29 तक आराम से चलता रहेगा। हर एक जगह बन गया है। बोले ना, बिहार में क्या है, फिसड्डी ये लोग बनाए हुए हैं, फिसड्डी थोड़ी है बिहार।
बिहार तो समझिए टॉप लेवल का था, नालंदा यूनिवर्सिटी समझिए, विश्व से आदमी सब पढ़ने आते थे। बिहार को ये लोग बनाए हुए हैं अपना धर्म जाति वाला। जिनके पास नॉलेज है उनसे कम समझिए, नहीं समझते हैं तो कितना समझते हैं आप? कुछ नहीं समझते हैं। जितना नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग पेंशन ले रहे हैं समझदारी का, वो लोग से समझिए। वो लोग को कम से कम नॉर्मलों पे आप लोग रोजगार दीजिएगा तो समझाने के लिए रख लीजिएगा 2-4 को, वो लोग आपको समझा देंगे। क्योंकि आप लोग किसी का बात सुनते नहीं ना है। आईएएस लोग जाते हैं समझाने, लेकिन लोग का बात आप सुनते नहीं हो। वो लोग को क्या करते देखे थे, युवराज जी हैं हमारे राज्य के, साइकिल से चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे आईएएस दौड़ लगा रहे हैं। समझिए 8वां नंबर फैल, और वहाँ पे आईएएस देश का सबसे टफ एग्जाम करके जाते हैं। वो लोग यही काम करने के लिए जाते हैं। उन लोग को तो सोचना चाहिए इस पे, लेकिन लोकतंत्र है हम लोगों का देश, इसमें बहुत कुछ वही लोग नेता लोग ही बनाए हुए हैं अपने लिए। समझिए पेंशन है, 5 साल काम करेंगे लाइफ भर पेंशन। इधर नौजवान के लिए बोले ना, प्राइवेट भी जॉब नहीं लाइफ भर के लिए है, 5 साल के लिए क्या। और अग्निवीर सबको देखो कि उसमें भी बहुत सारा कि कम से कम पेंशन, क्योंकि पेंशन आदमी के पास रहता है तो उससे आदमी ईमानदारी से काम करता है। उनको रहता है तो चलिए लाइफ भर मेरा क्या रहेगा, कम से कम बेटा पोता दे ना दे साथ, मेरा कम से कम सरकार से नाता रहेगा। उनको बूढ़ा होने पर भी समझिए बेड पे भी रहते हैं फिर भी मिलता रहता है। ये बहुत बड़ा उन लोगों के पास सपोर्ट था। लेकिन देश को बिजनेसमैन बना के ये लोग रख दिए हैं, पूरा हर एक चीज़ में बिजनेस करते हैं ये लोग। तेजस एक्सप्रेस इतना घाटा में जा रहा है, प्राइवेट ट्रेन समझिए साफ बंद हो गया है। कहाँ ले जा रहे हैं, पूरा घाटा में सब कुछ को करवा रहे हैं। फायदा वैसे देश के लिए फ़ायदा का बात उतना नहीं ना होना चाहिए, ठीक है, जहाँ फ़ायदा है वहाँ फ़ायदा है। लेकिन अब गरीबी के साथ हम फ़ायदा करेंगे, मान लीजिए जो 200 देने वाले हैं अब उनसे हम 500 किसी तरह ले ले, तो वो बेचारे 4 दिन तक भूखे ही ना रहेंगे। तो उनसे फ़ायदा हम लोग को नहीं ना लेना चाहिए। फ़ायदा लेना चाहिए, जिनके पास पैसा है उनसे लीजिए आप। लेकिन इस हिसाब से कर रहे हैं, गरीब लोग को इतना मर रहा है, पूरा समझिए खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं में क्या होता है, आदमी का साल भर चल जाता है। महीना में आप जो देते हैं समझिए 30 दिन होता है, 2-4 दिन मुश्किल से जाएगा सबका। इतना मेहनत करते हैं वो लोग, समझिए भरपेट उससे हो वो करेगा कुछ, क्या कर रहे हैं। वो लोग को रोजगार दीजिए, गांव में ही कुछ रोजगार दीजिए। हर एक अगर इस लेवल पे दिया जाए, मुखिया जी लोग हैं वो लोग के थ्रू से भी करवाया जाए। अब तो ऑनलाइन है, अगर आपके पास कुछ भी जाता है मामला तो उस पर संज्ञान लिया जाए। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। कोई भी ई पार्टी उ पार्टी में चले जाइए, अगर भ्रष्टाचार लोग हैं दूसरे पार्टी में चला गया तुरंत दोस्त हो जाता है। अगर उनको पता है अगर वो अपोजिशन में है तो पूरा दुश्मन बना हुआ है। अब भ्रष्टाचार अब दोनों मिल गया, दोनों भ्रष्टाचारी क्या हो गए, दोस्त हो गए। इस अनुसार से देश को नहीं डुबोना चाहिए, और खास करके नौजवान का भविष्य, क्योंकि नौजवान से ही हम लोगों का देश आगे बढ़ता है। इनका भविष्य से अगर खिलवाड़ किया जाए तो समझिए देश का नैया डूबने वाला है तब। क्योंकि हिटलर वाला हम लोग को तानाशाही याद है, उनका जो फर्स्ट हम लोग देखे थे मीटिंग जो हुआ था, वो लोग का भाषण सुनने के लिए बहुत आदमी आए थे। पहला पूरा लाइन लगा हुआ था, समझिए पैर रखने के लिए जगह नहीं था। क्या किए थे बेचारे, हर एक चीज़ पे टैक्स। उस अनुसार से टैक्स नहीं खेलना चाहिए। कम से कम अमीरी गरीबी में फ़र्क देखना चाहिए। अमीर का समझिए कोरोना में 4 गुना 5 गुना कितना गुना हुआ है वो तो दिखाते हैं ना, क्योंकि नेता लोग दिखाते हैं 5 लाख संपत्ति होता है 5 करोड़ 10 करोड़ का, दिखाने के लिए बोले हैं। और इधर गरीब लोग का क्या हुआ बोले ना, बहुत आदमी सुसाइड कर लिए, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। खाने के लिए क्या दे रहे थे, 2 किलो 3 किलो चावल और गेहूँ, क्या होगा उससे। एक आदमी महीना भर में उतना ही खाते हैं। चलिए वो भी ठीक है, कम से कम रोजगार दिलाइए ना, महंगाई आप कीजिए। क्योंकि रोजगार दीजिएगा तो फिर आदमी का अगर इनकम में अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो फिर उसको खर्च करने में नहीं कुछ होगा, ठीक है। अगर आप इनकम साफ ख़त्म कर दिए हैं, अब सिर्फ उसका खर्च बढ़ा दिए हैं, तो खपत उसका क्या होगा, 0 पे आ जाएगा। क्योंकि हम लोग का जब इनकम बढ़ेगा तो खर्च ठीक है बढ़ता है, खपत भी हम लोग तब बढ़ाते जाते हैं। इनकम 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ खर्च बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगा, साफ 0 पे आ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं हम लोगों का। तो देश को मजबूत रहने के लिए पहले उनके पास मतलब जो नौजवान हैं उनके पास एनर्जी होना चाहिए।
अब वो लोग सही चीज़ खाएगा नहीं, अब नॉर्मल चीज़ पे टैक्स लग जाता है तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। उनके पास एनर्जी रहेगा ही नहीं, एनर्जी रहेगा नहीं तो देश का जो भी हिस्सेदारी है उसमें वो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा? देश का समझिए नहीं है, ये लोग डुबा चुके हैं, 70-80 साल के हैं ये लोग। नौजवान सबको मौका दीजिए, देखिए कैसे होता है बदलाव। बदलाव ही ना चाहिए, बनाइए किसी नौजवान पार्टी को, उनको पार्टी का चेहरा बनाइए, देखिए तब कैसे होता है। जब नेता ही यहाँ का राजा है तो उनको राजा बनाइए, क्योंकि उनके दिल में होता है। नौजवान में क्या बोले हैं, राजा का बेटा को नहीं बनाना है, क्योंकि वो कभी गरीबी देखा नहीं है, स्ट्रगल वो किया नहीं है। नॉर्मल जो गरीब फैमिली से है उनको बनाइए, क्योंकि वो एक एक चीज़ दिमाग में बैठाए हुए रहते हैं, जो कैसे मतलब हम पे गुजरा हुआ है और वो लोग पे कैसे गुजर रहा होगा, तब वो नीचे वाला पे देखते। जब वो नीचे वाला पे देखते हैं ना, आप बड़े अमीर पे कितना भी टैक्स बढ़ाते हैं उसको कुछ फर्क पड़ेगा। एक वीडियो वायरल हुआ था, पेट्रोल बढ़ रहा था, गरीब आदमी के पास समझिए भरवाने के लिए पैसा नहीं था, एक अमीर है बोल रहा है हमारे लिए तो जीरो है ये, और बढ़ा है, पूरा रेट बढ़ा है, 500 कर दे, सब नॉर्मल हो गया है, सब बाइक पे चल रहा था, तब ना फर्क पता चले बाइक वाला का साइकिल वाला का, समझिए। क्योंकि बाइक आजकल के लिए आदमी के लिए नेसेसरी हो गया है, क्योंकि आदमी के पास उतना टाइम नहीं है, रोजगार भी नहीं ना है, समझिए। मतलब आदमी को छोटा छोटा रोजगार करना पड़ रहा है तो पूरा भर दिन में, तो उनके पास उतना टाइम है नहीं। पहले आदमी के पास था, बहुत सारा लैंड था, कम फैमिली था, तो आराम से गाय भैंस सब था, खेती उती हो जाता था, आराम से हो जाता। अब क्या है, मान लीजिए 1 बीघा में 75 आदमी है, लैंड भी उनके पास नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तो कैसे होगा? घर भी नहीं है, क्योंकि फैमिली बन रहा है तो उस हिसाब से घर भी आदमी के पास आना चाहिए, घर भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा तब? तो खास करके इस सब पे गरीबी को मतलब और गरीबी पे नहीं ले जाना चाहिए, और देश को प्रगति के मार्ग पे ले जाने के लिए हम लोग को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई आगे बढ़ाने वाले हैं नहीं। यहाँ पे सब समझिए वैसे ही है, चोर चोर मौसेरे भाई बन करके बैठे हुए हैं। और आज़ादी के आज शुभ अवसर पे हम लोग याद करना चाहते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने अपने राज्य को अंग्रेज के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, यहाँ तक कि जब तक उनमें प्राण था तब तक, यानी वो घायल होकर नीचे में गिरी हुई है, अब अंग्रेज समझिए उससे भी डर रहा है, जो ये मौत जब तक उनका नहीं हो जाए तब तक ये क्या है, पूरा हम लोग के लिए खतरा है। और जब तक वो जिंदा थी तब तक वो लोग उनको कब्जा, उनके क्षेत्र को कब्जा वो लोग नहीं कर पाए थे। यानी ये समझिए औरत के लिए, जो औरत बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो औरत का हम किस्सा सुना रहे हैं, और उनको हम लोग आज याद कर रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे आने वाले जितने भी जनरेशन, जितने भी पीढ़ियाँ होंगे, वो लोग भी उनको याद करेंगे। भगत सिंह का बोल ही दिए, 19-20 साल के बाद आदमी क्या समझता है, 2-4 साल और खेप लेते हैं, 25 साल से कुछ देखना शुरू करते हैं, उसमें भी कोई टैलेंट नहीं रहता है तो फिर बोले ना 50 साल तक सीखते रहिए, दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो। अब बहुत हम लोग के ऐसे भी रहे नेता लोग जो सीनियर भी थे, तो वो लोग भी बहुत हम लोग को सपोर्ट किए हैं। आज़ादी में तो गांधी जी का सपोर्ट हम लोग का है ही, बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उनके बिना समझिए अंग्रेज जिस तरह अभी हो रहा है ना, लगता है उसी तरह का शासन हम लोग पे भी हो रहा है। उस समय भी हो गया था, नमक पे टैक्स लग गया था, जो फ्री का चीज़ है, कितना कम में हो जाता है, उस पर अंग्रेज लोग टैक्स लगा दिए थे, जिसके लिए गांधी जी ने मार्च किए थे, आंदोलन किए थे। तो उस हिसाब से हम लोग को सोचना होगा, यानी वो समय फिर हम लोग वो झेले हुए हैं, हम लोगों के जो पहले वाले पीढ़ी लोग थे वो लोग पूरा झेल चुके हैं, तब हम लोग इतने गर्द में हैं। नहीं तो समझिए भारत को सोने का चिड़िया बोला जाता था, हम लोग के पास क्या नहीं था, रोजगार के लिए हम लोग थोड़ी तरस रहे होते, तब हम लोग रोजगार देते सबको। जैसे अमेरिका में जाता है आदमी, कहीं दूसरे और
कंट्री में जाता है तो उसको बोला जाता है इतना मिलेगा, यहाँ पे आता तो उतना मिलता है उसको, यहाँ पे जॉब करता सब। लेकिन यहाँ कोई लोग गर्त में ढकेल दिए और ढकेल ही रहे हैं। समझिए कितना साल हो गया हम लोगों का, 47 में ही हम लोग आज़ाद हुए थे, अभी तक आदमी बोल रहे हैं हम गरीब हैं, और उनको और गरीब किया जा रहा है। जबकि इतना दिन में तो देश का देखिए कहाँ से कहाँ चला जाता, आदमी खाने के लिए थोड़ी तरसता, और लगता है 15-20 साल और सबको खाने के लिए तरसाएंगे। इतना महंगाई कर रहे हैं, महंगाई घटाएंगे थोड़ी, लोग रोजगार तो देंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 500-1000 रुपया महीना दे देंगे, उससे कम चलता है। रोजगार जितना एक मान लीजिए नॉर्मल फैमिली के लिए, आप हर एक फैमिली से एक आदमी को दीजिए जॉब, प्राइवेट भी दीजिए, 15-20 हज़ार कम से कम एक नौजवान को मिलेगा तो समझिए उसका खाने पीने लायक होगा, बाकी कुछ तो नहीं होगा। क्योंकि इतना महंगाई है, 15-20 हज़ार में बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो जिंदा रह पाएंगे, उससे कम में तो कुछ होगा नहीं। आप क्या कर रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, नौजवान सबको गुमराह कर रहे हैं। और फिर आज का भाषण में सुने हैं जो फिर उनको सपोर्ट चाहिए। इतना सपोर्ट किया हम लोग, 8 साल से सपोर्ट ही कर रहे हैं, अब कितना सपोर्ट हम लोग करें, ज़्यादा सपोर्ट हम लोग, ठीक है अभी भी आप तो पद पे हैं ना, 2 साल के लिए बचा हुआ है इसलिए आपको सपोर्ट चाहिए, तो वैसा कोई काम कीजिए। अभी 2 साल है, 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है। आदमी देखते हैं 6 महीना मेहनत करता है, IAS निकाल लेता है। आपके पास तो 2 साल है, अभी मेहनत कीजिए पूरा। सपोर्ट तो सब कर ही रहे हैं, क्योंकि ऐसा है जो आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप पार्टी के लिए सोच रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन देश में भी बहुत कुछ भलाई हो रहा है, ये भी कर रहे हैं। 2 साल है अभी, मेहनत कीजिए पूरा, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ पे मेहनत कीजिएगा तो आप और सपोर्ट आपको मिलेगा। हमको लगता है एक भी सीट तब इधर उधर नहीं जाएगा, सब सीट आप ही को मिलेगा। लेकिन आप लोग ठगने का काम खाली करते हैं। अब समझिए हम लोग के राज्य में जो आया है 8वां नंबर पास मंत्री बनेगा, हम लोगों को चलाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएट वाला सबको वो लोग चलाएंगे। क्या दुर्भाग्य है देश का। इसमें भी एक होना चाहिए कंपटीशन। जो टॉपर है उसको सिर्फ CM बनाना चाहिए, सेकंड टॉपर को डिप्टी CM बनाना चाहिए, थर्ड फोर्थ सबको मिनिस्टर बनाना चाहिए। किसी को उठा करके बना दिया जाता है, कुछ बोलने नहीं आता है किसी को। क्या किया जाए, देश का दुर्भाग्य है ये सब। IAS है, IAS को बनाइए आप, वो लोग पूरा अच्छा से चलाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते, जो अच्छा IAS काम करता है, IAS IPS लोग सब, उनका तबादला करवा देते हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए। इधर एक सोनू वायरल लड़का था, उसका वीडियो वायरल हुआ था। हमारे बड़े युवराज जी बोलते हैं जो ठीक है IAS बनो, हमारी सरकार तब तक हमारा सरकार आ जाएगा, हमारे लिए काम करना। और लड़का जवाब देता है हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत सुन के अच्छा लगा। किसी के लिए काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ देश के लिए काम करना चाहिए जो अच्छा हो। क्योंकि बीच में हमको कुछ खतरा भी हो जाता है तो उससे हम लोग को डरना नहीं है। क्योंकि खतरा से मोल लेना ईमानदार का ही परिभाषा है। अगर आप बेईमान हो गए समझिए आपसे खतरा टल गया। और अगर आपकी लाइफ में कभी भी खतरा नहीं आया है तो समझिए आप ईमानदारी से नहीं जी रहे हैं। क्योंकि ईमानदार की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है और वह उनसे बचते हैं। गलत से बचते हैं, सही को सपोर्ट करते हैं, सच को स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोग जो हैं गलत का सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गलत का यहाँ पे मेजॉरिटी है। हमारे देश में अभी मेजॉरिटी गलत का ही है, सही का मेजॉरिटी नहीं है। सही एक अकेले देखिएगा कोना में बैठा रहेगा, गलत के पास पूरा भीड़ रहेगा। क्योंकि गलत को ही आदमी स्वीकार करता है, अभी सही को स्वीकार करने का हिम्मत किसी में नहीं है। क्योंकि सही जो होता है वो कड़वा सच होता है। जो स्वीकार कर लिया उसको, उसका लाइफ फिर समझिए पूरा सेटल है, फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि बोले ना हर एक चीज़ का लिमिट है, एज भी हम लोग का लिमिट है, हर एक चीज़ लिमिट है। तो लिमिट के अनुसार ही हम लोग को चलना है।
चलिए, हम लोग का बहुत सारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं आज़ादी जो हम लोग आज मना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को किसी बाहर से सेना को बुलाने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। इसके लिए हम लोग के अंदर एक जुनून जगा था। जो क्रांतिकारी लोग थे उनको लगा था जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब वो क्या किए, उनके डायरेक्ट आमना सामना आए थे। क्योंकि आमना सामना का जो लड़ाई होता है वो आर या पार का होता है, या तो पूरा हार है या तो पूरा जीत है, और वही चीज़ हुआ था। इनका आगाज मंगल पांडे ने किए थे और उनका सपोर्ट की थी रानी लक्ष्मीबाई, जो बोले थे ना उनका राज्य को हड़पना चाह रहे थे अंग्रेज लोग, जब उनके हस्बैंड नहीं रहे थे। एक समझिए छोटी बच्ची को वो बांध करके फिर लड़ाई कर रही है। उनका आदमी नहीं गुणगान करेगा तो किनका करेगा? कम से कम वो बच्चा का भी फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लेते। उनका भी फ्यूचर के लिए नहीं सोचिए, अपना फ्यूचर तो सोचिए, छोड़िए। बहुत सारे नौजवान थे हम लोगों के जो देश के लिए, उनकी भगत सिंह की माँ का एक स्टोरी है जो उनकी माँ बोली थी, जब 18-19 साल का, पहले 14-15 साल में हो जाता था शादी, तो उस एज में उनको बोला गया जो शादी कर लो, तो वो उनका रिएक्शन जो था और उनका जवाब जो था अनबिलीवेबल था। बिलीव करने वाला नहीं है। वो बोला जो मेरे लिए सब कुछ क्या है, धरती माँ है। अब इनको सब कुछ मान चुका हूँ, अपना सब कुछ इन पे न्यौछावर कर चुका हूँ, तन मन धन सब कुछ। अब इनके सिवा हमको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इनके लिए मेरा जान भी चले जाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। आजकल का नौजवान क्या कर रहा है? कुछ नहीं। 20-25 साल में जब हो जाता है, 20 साल का जब होता है, तब उनको गर्लफ्रेंड चाहिए। अब वो भी किस चीज़ के लिए? टाइम पास के लिए। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी सबको लव वो लोग भी करते हैं, वो लोग सेटल हो जाते हैं। सबको करना है, लेकिन एक सेट हो जाइए आप, फिर जो भी जिस हिसाब से है आपका हो जाएगा। क्योंकि टाइम जिसने पास किया वो अपना लाइफ को ही समझिए पास कर लिया। क्योंकि टाइम जो होता है वो मनी है। अगर मनी हमारे पास नहीं है तो समझिए हम कुछ नहीं है, लाइफ हम लोगों का बेकार है। समय को समझने का क्षमता रखिए, जानिए समय क्या है, ये सबसे दूर हो जाइए। नहीं होता है तो मोटिवेशन का एक वीडियो डेली देखिए, उससे क्या होगा, जीने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें मन लगेगा। देखिए कोई ऐसे क्यों बन गया, हमारे एज में कोई स्टार है, हम लोग जीरो पे क्यों हैं? वैसे बहुत आदमी का होता है, हम लोग का भी है, कोई समझाने वाला नहीं था, अगल बगल कुछ नहीं था, बहुत का वो भी है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया वाला है, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोशिश कीजिए टाइम पास किसी से नहीं करने का, क्योंकि टाइम पास जो करता है ना उनका वैल्यू कुछ नहीं होता है। अपने आप को ब्रांड बनाइए, कहीं भी टाइम पास नहीं कीजिए, कोई दोस्त के भी पास नहीं, क्योंकि कहीं भी आप इजी में अवेलेबल रहते हैं ना तो वहाँ पे आपका वैल्यू कम हो जाता है। अपने आप को ब्रांड बनाइए, उस हिसाब से बनाइए तो आपका वैल्यू डायमंड के बराबर है, आप स्टील के बराबर नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी का अपने आप में जो होता है यूनिक वैल्यू रहता है। हर एक आदमी अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी भगवान ऐसे ही नहीं ना बना करके भेज दिया हम लोग को, जाओ बेटा वहाँ पे टाइम पास करते रहना, लंबा लंबा फेंकते रहना, सबको ठगते रहना, बाद में कर्जा लेके हमारे ऊपर आ जाना। वो भी देखते हैं क्या किया है हर एक दिन का हम लोग का। जैसे हम लोग CCTV कैमरा उसी पे बना हुआ है,
हम लोग देखते हैं ना कैमरा में, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन उधर डिस्प्ले लगा हुआ है, उस पर पूरा से रिकॉर्ड हो रहा है। उसी तरह ऊपर भी हो रहा है, हर एक दिन का, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। टाइम से करना है हम लोग को, नहीं तो टाइम निकलने के बाद फिर टाइम उतना नहीं रहेगा जो आप कुछ टाइम से कर पाइएगा। उतना टाइम है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। एक एज से ही सब कुछ कीजिए। जैसे 20 अगर एज आपका आ गया, सोचिए आप पूरा मेच्योर हो गए हैं, क्योंकि 18 साल में हम लोग वोट देने का अधिकारी हो जाते हैं। और 20 साल के बाद, 20 से लेके 25 साल तक अपने लाइफ के लिए हर एक चीज़ दिन रात झोंक दीजिए, तब देखिए लाइफ क्या हो। तब आज़ादी मनाने में भी हम लोग को मन लगेगा। अभी मान लीजिए किसी के पास खाने के लिए नहीं है, उसको आज़ादी के बारे में पता भी नहीं होगा क्या है। बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, 2 वक्त का रोटी सिकुन के लिए दिन रात होता होगा, ना उसके लिए होली, ना कोई दिवाली, ना कोई रक्षाबंधन, ना कोई कृष्णाष्टमी, कुछ नहीं उनके लिए हो। उनके लिए सिर्फ दिन और रात होता होगा। और जो अगल बगल में ऐसा आदमी रहता है उनको सपोर्ट भी किया कीजिए। उससे क्या होता है, जो आपका एक एक दिन का वो लिखाता जाता है। पैसा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? मान लीजिए अकाउंट यहीं पे भरा रहेगा, हो सकता है बेटा पोता ऐसा हो जो पूरा उड़ा दे ऐसे ही। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वही लेके जाएंगे हम लोग। उसका भी थोड़ा सा हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। एक एक दिन का हम लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक की कुछ, ना कहीं झूठ बोलना है, ना कहीं कुछ। क्योंकि आदमी किसी का अगर थोड़ा सा बुराई या बड़ाई करता है ना, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ देता है, यानी झूठ वहाँ पे हो जाता है। तो सोचिए किसी का ना बुराई करना है ना बड़ाई करना है, जो जहाँ सुनते हैं वहीं पे छोड़ देना है, यानी समझिए दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि हम लोग को अच्छा ही पॉजिटिव थिंकिंग जो हम लोगों का है उसको माइंड में हम लोगों को रखना है, निगेटिव थिंकिंग को निकाल देना है। और निगेटिव थिंकिंग जब निकल जाएगा तब हम लोग सक्सेस के पथ पे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक जब हम लोग का स्टार्ट हो जाता है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं गियर लगा के, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन जुटा ही हुआ ही नहीं है, माइनस खाली है, प्लस वाला जुटा, प्लस को जोड़ना है। जब प्लस होता है ना तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैसा में भी कोई सामान हम कब खरीदते हैं, जब हम लोग निगेटिव में है तो नहीं कोई देता है, जब पॉजिटिव पैसा उसको जोड़ के प्लस में देते हैं तब हम सामान घर लाते हैं। उसी तरह हम लोग को पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव को दूर, उससे दूर भागना है हम लोगों को। तब हम लोग क्या हो जाएंगे, मतलब आगे सक्सेस के रास्ते पे चलते जाएंगे, और वहाँ से हम लोग सक्सेस पा भी लेते हैं। बहुत आदमी की कम समय में ही किए हैं, कुछ आदमी को समय लगा है, लेकिन स्ट्रगल छोड़ना नहीं है। सब आदमी मतलब सक्सेस होते जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। और हम लोग का प्रण यही होना चाहिए, जो अगले साल जो हम लोग मनाएं आज़ादी का ये महोत्सव, ये जश्न, ये उत्सव, तो दोगुना जोश के साथ, क्योंकि हम लोग के पास 1 साल रहेगा। तब तक हम लोग का प्रण होना चाहिए जो कोई एक टारगेट लेके उसके लिए दिन रात सोना नहीं है। जिंदा रहने के लिए तो थोड़ा सा हम लोग को, जैसे खाने के लिए बोले थे ना, जिंदा रहने के लिए हम लोग को खाना पड़ता है। हम लोग खाने के लिए जिंदा नहीं है, जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, तो कम खाते हैं। उसी हिसाब से कोई काम करना पड़ता है। अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो हम लोग को नींद लगने लगता है, फिर काम हम लोग का कम होता है, तो हम लोग सोते ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोग का लाइफ जो है, क्यों हम लोग पैदा हुए हैं? सोने के लिए। सोने के लिए तो हम लोग तब मर जाते हैं, लाइफ भर सोते रहेंगे पूरा। हम लोग जिंदा क्यों हैं? कुछ करने के लिए जिंदा है, तो उसके लिए हम लोग कम खाएं, ज़्यादा काम करें। और उसी तरह इधर भी हम लोग को उसी तरह करना है, कम करना है, तब हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग को मिल पाएगा, नहीं तो कम में ही हम लोग निपटे रहेंगे। कोई सक्सेस हम लोग कुछ कर पाते हैं, फिर अगले साल हम लोग क्या हो जाएंगे, दोगुने जोश के साथ मनाएंगे। और हर एक आदमी को ये प्रण लेना चाहिए। वैसे बहुत आदमी हैं जो डेली प्रण लेते हैं, क्योंकि गायत्री परिवार से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे डेली आदमी प्रण लेते हैं। हाँ, हर एक संडे को सेमिनार होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में, वहाँ पे हर एक संडे को प्रण लिया जाता है। अगले दिन से ये करेंगे, अगले दिन से वो करेंगे, अगले दिन देखते हैं सब सोले रहता है 10 बजे तक। एक टाइम से अपना सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि टाइम का वैल्यू जो समझ लिया
वो लाइफ में हर एक चीज़ को अचीव कर लेता है, और जो नहीं समझ पाते वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो टाइम का वैल्यू हर एक आदमी को समझना भी पड़ता है। सब आदमी प्रण लेते हैं, हम भी ले रहे हैं, हम भी दोगुना जोश के साथ अगले साल मिलेंगे। चलिए इसी तरह हम लोग का आज़ादी मनते रहे आज भर दिन रात। और हर एक दिन, चूँकि हम लोग हर एक दिन मनाते हैं और ये दिन खास हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी साल लगता है हम लोग का ना, तो उस दिन थोड़ा स्पेशल हो जाता है। इसलिए हम लोग आज सब आदमी जुड़ते हैं। चूँकि एक दिन का होता है ना, कोई एक दिन हम लोग स्पेशल दिन उसके लिए निकालते हैं, उसी पे चर्चा हम लोग का होता है। जैसे आज मान लीजिए हम लोग आज़ादी का दिन था, तो आज इसी पे पूरा चर्चा हुआ होगा। हर एक जगह देशभक्ति सॉन्ग बजेगा। फिर किसी दिन आ जाएगा, मान लीजिए माता का होगा, उस दिन पूरा माता का भजन बजेगा लगेगा। सावन में था महादेव का उसका मतलब बजा, इसी अनुसार से स्पेशल होता है। तो ये तो है आज़ादी। वैसे हम लोग उस दिन से पूरा फ्री हैं, लेकिन कुछ आदमी के चंगुल में हम लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, तो उन लोग से बचना है हम लोग को थोड़ा सा, और अपने काम पे फोकस करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग, देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, इतना ही। फिर देखते हैं अगले साल हम लोग दोगुना जोश के साथ कुछ ना कुछ हम लोग अपने मिशन में कामयाब होने के बाद दोगुना जोश के साथ फिर हम लोग इसी तरह आज़ादी मनाएं। ठीक है।